हेलो बच्चों, क्या कभी आपने ये सोचा है वाटर में रखा हुआ कॉइन क्यों ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर जब हम कोई भी पेंसिल को हाफ उसके अंदर वाटर के अंदर रखते हैं तो क्यों वो थोड़ी बेंड होती हुई दिखाई देती है। क्या जानते हो आप इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, इसके पीछे क्या रीज़न है वो आपको जानने का मिलेगा। तो वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने ये डिस्कस किया है, जब कभी भी कोई भी लाइट रे किसी भी एक सरफेस पर इंसिडेंट होती है, सरफेस भी कौन सी, ओपेक सरफेस, यानी कि ऐसी कोई सरफेस जो नॉन ट्रांसपेरेंट हो। जब कभी भी नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस पे कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद अगेन उसी मीडियम के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे, और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि जब कभी भी कोई भी लाइट रे किसी वन मीडियम से आती है और सेकंड मीडियम कैसा है? ये है ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब कभी भी लाइट रे ट्रांसपेरेंट मीडियम से नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये आ गया कोई भी ले लो आप लोग, ओपेक, सॉलिड हो, तो कोई भी नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम की सरफेस पे जब इंसिडेंट होती है तो अगेन उसी मीडियम में बाउंस कर जाती है, और इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट अगर जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है अगर वो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, और जिसमें एंटर कर रही है अगर वो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, तो फिर क्या होगा? देखें, चले देखते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि अब हमारा जो सेकेंड मीडियम है वो भी कैसा मीडियम है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यानी ऊपर भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और जो सेकंड मीडियम है ये भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट इट मीन्स जिसमें से लाइट पास कर सके। हमने पढ़ा था ना, डिफरेंट टाइप के मीडियम होते हैं। फर्स्ट वीडियो जो थी हमारी, जो इस सीरीज़ की, इस प्लेलिस्ट की जो फर्स्ट जो वीडियो थी, उसी में हमने डिस्कस किया था। डिफरेंट टाइप के हमने मीडियम पढ़े थे। ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें से लाइट रे पास कर सकती है, नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसको ओपेक भी बोलते हैं, जिसमें लाइट रे उसमें से पास नहीं हो सकती है। इसके अलावा ट्रांसल्यूसेंट पढ़ा था जिसमें हाफ पास करती है, पार्शियली पास करती है, यानी कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ उसके अंदर एंटर कर जाती है। जैसे कि पॉलीथीन वगैरह देख लो आप, पॉलीथीन में से ना क्या अपन क्लियर देख पाते हैं? नहीं, कुछ देख पाते हैं अपन। अब इसके अलावा ऐसे ही जब कभी भी कोई भी लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा हो सकता है? जैसे कि एयर। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ट्रांसपेरेंट मीडियम फर्स्ट, एयर ले लें अपन। एयर ट्रांसपेरेंट होता है ना, जिसमें से लाइट रे पास कर सकती है। अब यहाँ पे सेकंड ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो आप ले सकते हो यहाँ पे वाटर, क्योंकि वाटर में से भी लाइट रे पास हो सकती है। तो जब कभी भी कोई भी लाइट रे किसी वन मीडियम से, ये वन मीडियम कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब भी लाइट रे किसी वन मीडियम से आती है, मतलब उसमें से पास होती हुई आती है, और जब वो सेकंड मीडियम भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सेकंड मीडियम में जब वो एंटर करने की जब कोशिश करती है तो उस समय वो क्या हो जाती है? थोड़ी बेंड होती है, यानी कि जहाँ उसको स्ट्रेट पास होना चाहिए था, स्ट्रेट पास ना होके वो क्या हो जाती है? थोड़ी बेंड हो जाती है, अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ी बेंड हो जाती है। और बच्चों, इसी बेंड को, यानी यही बेंडिंग ऑफ लाइट रे को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डिफरेंस समझो आप लोग दोनों में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर तो क्या होगा कि लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से आती है और नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम की सरफेस पे इंसिडेंट होकर अगेन उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। जबकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर क्या होगा? लाइट रे किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से आएगी और किसी सेकंड ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर एंटर करेगी, और एंटर जब वो कर रही होती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से ना पास होकर वो कुछ बेंड हो जाती है, और इसी बेंडिंग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो बेंड हुई लाइट, तो ये किस बात पे डिपेंड करती है? क्या ये किधर भी बेंड हो जाएगी क्या? नहीं, ये डिपेंड करती है मीडियम पे। किस पे डिपेंड करती है? मीडियम से। इट मीन्स कौन से मीडियम के अंदर एंटर कर रही है, उसी पे ये डिपेंड करेगी कि लाइट किस ओर बेंड होगी। अब देखो इसको, अगर इसको और अच्छे से समझते हैं हम, अगर समझने की कोशिश करें, हमने पढ़ा था, इसके अंदर भी पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर,
कि लाइट रे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है, ये जो लाइट रे आती है इसको अपन कौन सी लाइट रे बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट रे। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है उस पॉइंट के अगर परपेंडिकुलर अगर अपन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल पे, उसे क्या कहा जाता है? नॉर्मल। क्या कहा जाता है? नॉर्मल। तो यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सेकंड डायग्राम लेता हूँ, ये ले लिया। तो जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, अगर इस पॉइंट के आप परपेंडिकुलर अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो 90 डिग्री एंगल पे, तो उससे कहा जाता है नॉर्मल। क्या कहा जाएगा? नॉर्मल। और ये जो लाइट रे आएगी इसको कौन सी लाइट रे कहा जाएगा? इंसिडेंट लाइट रे। ये इंसिडेंट रे हो गई। अब जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट होती है, अब इस पॉइंट से जैसे आगे, ऐसे तो इसको कैसे होना चाहिए था? स्ट्रेट पास हो जाना चाहिए था, बट ये स्ट्रेट पास नहीं होती, ये क्या करती है? बेंड करती है। अब ये क्या ये नॉर्मल की ओर बेंड करेगी, यानी टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, या फिर नॉर्मल से अवे बेंड होगी? ये डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम से कौन सी मीडियम में एंटर कर रही है। यानी कि अगर अपना जो फर्स्ट मीडियम है, यानी कि जहाँ से लाइट रे आ रही है, अगर वो मीडियम हमारा है रेरर मीडियम। कैसा मीडियम है? रेरर। और जिस मीडियम में सेकंड मीडियम में एंटर करती है, अगर वो हमारा मीडियम है डेंसर, तो उस केस में जो लाइट रे होती है वो बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है ना, इस नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, यानी कि ये कुछ ऐसे पास हो जाएगी, इस टाइप से। अब आपके कंफ्यूजन आ रहा है, सर रेरर मीडियम किसको बोलते हैं, डेंसर मीडियम किसको बोलते हैं? देखो, रेरर और डेंसर का मीनिंग क्या है? रेरर से मतलब होता है कि अगर कोई भी ऐसा मीडियम जिसके अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उसके जो भी एटम वगैरह का वो बिल्कुल पास पास है, मतलब दूर दूर है, सॉरी, अगर उसके मीडियम के अंदर जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स अगर वो दूर दूर है, तो उस केस में तो वो रेरर होगा। और अगर उसके मॉलिक्यूल पास पास है तो उसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम। देखो, पहली बात तो यह है कि कभी भी हम एक मीडियम को देख के नहीं बोलेंगे कि ये डेंसर है या फिर रेरर है। समझ में आया आपको? कभी भी हम एक मीडियम को देख के नहीं कह सकते हैं कि वो रेरर है या डेंसर है। अगर आप बताना चाहते हो किसी को भी ये मीडियम रेरर है या डेंसर, उसके लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा दूसरे मीडियम से। आप दूसरे मीडियम से कंपेयर करके ही बता सकते हो कि ये रेरर है या फिर डेंसर है। इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास दूर दूर है, इसके पास पास है, तो ऐसे में ये डेंसर होगा, ये रेरर होगा। तो आप इन दोनों में देख के बता सकते हो कि इसके अंदर कौन सा रेरर है, कौन सा रेरर है, कौन सा डेंसर है। बट अगर यहाँ पर थर्ड और बताऊँ, अभी आप इसको नहीं बोल सकते कि ये रेरर या डेंसर, बट आप जब इससे कंपेयर करोगे ना, तो इसके मॉलिक्यूल्स तो पास पास में, इसके मॉलिक्यूल्स तो पास पास में, इसके दूर दूर है इसलिए इसको रेरर बोल रहे हैं, इसके बिल्कुल पास पास है इसलिए इसको डेंसर बोल रहे हैं। यानी कि इसके कंपैरिजन में ये डेंसर है और इसके कंपैरिजन में ये क्या है? रेरर है। ठीक है। अब अगर मैं थर्ड मीडियम और लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ थर्ड मीडियम और, तो बताओ ये क्या है? अब देखो, आप जब इससे कंपेयर करते हो, इन दोनों में अगर अपन कंपैरिजन करें तो ये वाला कैसा होगा? रेरर होगा, और ये कैसा हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स तो थोड़े दूर दूर हैं और इसके क्या है? पास पास। यानी कि जब भी आपको रेरर और डेंसर अगर आपको मालूम करना है ना, तो हम कंपेयर करेंगे, दो मीडियम के अंदर कंपेयर करेंगे, तभी हम बता पाएंगे वो रेरर है या डेंसर है। देखो यहाँ पर तो अपन ने जब इसको अपन नहीं लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? रेरर बोल रहे हैं, और इसको क्या कह रहे हैं? डेंसर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल थोड़ी दूर दूर है, इसके पास पास, इसलिए इसको रेरर बोला, इसको डेंसर बोला। बट अगर मैं इसको यहाँ पर भी भूल जाऊँ, अब इन दोनों को हम अगर कंपेयर करते हैं, तो देखो इसके मॉलिक्यूल्स अब पास लग रहे हैं और इसके दूर दूर लग रहे हैं, तो इस केस में ये हो जाएगा हमारा रेरर और ये हो जाएगा डेंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। बट अगर अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो भी ये रेरर होगा और ये डेंसर होगा। क्यों होगा? समझ में आया? तो हमको कंपेयर करके बताना है कि कौन सा रेरर होगा, कौन सा डेंसर होगा। तो ऐसे मीडियम होते हैं हमारे। ठीक है। तो ये हमारा रेरर और डेंसर होगा। इसके एग्जाम्पल भी हम समझते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, अगर आपसे बात करता हूँ एयर, एक मीडियम तो है हमारा एयर और सेकंड मीडियम है वाटर।
तो आप बताओ दोनों में कौन रेयर होगा कौन डेंसर होगा। देखो अगर एयर की बात करूं तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। बट अगर वही मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स पास पास है तो बताओ इसमें एयर और वाटर में कौन डेंसर होगा कौन रेयर होगा, बता सकते हो ना। ये तो हो जाएगा डेंसर और ये हो जाएगा रेयर, ठीक है। चलो चाहो तो इसको थोड़ा आप नोट करो। तो आपको समझ में आया कि कब लाइट रे किस ओर बेंड होगी। तो जब कभी भी कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो हमेशा नॉर्मल की ओर बेंड होगी, यानी टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। वहीं अगर बात करें अगर अपन जैसे कोई भी लाइट रे अगर इसका अपन अपोजिट कर देते हैं, यानी कि जो लाइट रे आ रही है वो कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम से। यानी कि ये ऊपर वाला मीडियम हमारा कैसा है, डेंसर मीडियम है, और नीचे वाला जो मीडियम है रेयर मीडियम है। यानी यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा हमारा, जो भी मीडियम होगा उसके मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास होंगे और इसके क्या वैसे होंगे, थोड़े दूर दूर होंगे। तो जब कभी भी ऐसा केस होगा तो अब जिस पॉइंट पे ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इसके परपेंडिकुलर अगर अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन, तो क्या होगी, नॉर्मल होगी, नॉर्मल, ये नॉर्मल, ठीक है। इसको नॉर्मल को किससे डिनोट करते हैं, हम एन से डिनोट करते हैं। तो जब कभी भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो उस केस में जो लाइट रे होती है इस नॉर्मल से अवे चली जाती है, यानी दूर चली जाती है इससे। तो दूर होगी कुछ इस टाइप से चली जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। देखो बेंड हो रही है ना। अब इसको ओरिजिनली तो इसको कैसे होना चाहिए था, स्ट्रेट पाथ, इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, बट स्ट्रेट नहीं जाके ये क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और इसी बेंडिंग को, यही लाइट का बेंड होना, इसी को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ध्यान रख लोगे आप लोग। अब इसके अंदर आप लोग ये भी ध्यान रख लेना कि इसको कौन सी रे बोला जाएगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये कौन सी रे होगी, अब ये रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी होगी, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है ना। ये भी इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है किसके बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है। इस एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है ना। ये जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, एंगल आई से डिनोट किया जाता है। आई से डिनोट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये वाला जो एंगल होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसको क्या बोला जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा जिसको आर से डिनोट किया जाएगा। तो ये एक रिलेशन है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर आप ये कह रहे हो कि यहाँ पर लाइन बेंड हो रही है, बट ये बेंड हो क्यों रही है, क्या रीज़न है बेंड होने का। तो इसका पीछे रीज़न है स्टूडेंट, स्पीड ऑफ लाइट। क्या रीज़न है, स्पीड ऑफ लाइट। मीनिंग क्या है, जब कभी भी, जब देखो लाइट जो होती है ना, अब वो जो लाइट ट्रेवल कर रही है, किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। तो जब कभी भी, अब यहाँ पे मीडियम चेंज होगा तो उसकी लाइट की स्पीड भी चेंज होती है। यानी कि अगर लाइट अगर रेयर मीडियम से आ रही है तो यहाँ पे कुछ और स्पीड होगी। जैसे ही ये दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है, और इसी चेंज की वजह से क्या होगा, लाइट रे बेंड होगी। अब स्पीड में कहाँ इंक्रीज होगी कहाँ डिक्रीज होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। जब लाइट रे रेयर मीडियम में आ रही होती है, रेयर मीडियम में, तो यहाँ पे तो स्पीड होती है लाइट की, वो कैसे होगी, यहाँ पे जो स्पीड होती है थोड़ी कम होती है, बट सॉरी यहाँ पे ज़्यादा होती है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही इस मीडियम में ट्रेवल करती है, कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में, तो उस केस में जो लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जैसे ही स्पीड डिक्रीज होती है उस केस में क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो अगर आपको से कोई रीज़न पूछे ना, ये जो लाइट बेंड होती है क्यों होती है, ये होती है चेंज इन स्पीड। जो लाइट होती है ना, उसकी स्पीड में चेंज की वजह से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हुआ हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके ऊपर भी कुछ एप्लीकेशंस हैं, उस एप्लीकेशंस को हम समझेंगे। आप क्या करो, पहले इसको कर लो आप लोग, ये जो है, जो नए पॉइंट लिखे ना, इसको आप लोग
नोट कर लो इनको। और बाकी अगर आप ये भी देखो, इसको भी लिख लो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ लिख ले, समझ में आ जाएगा आपको क्या। जब कभी भी लाइट रे, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, इधर लिख रहा हूँ मैं ना, समझना देखो, कोशिश करना। समझा तो दिया मैंने इसको, आपको अलग से नोट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि जब कभी भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में एंटर करती है, कैसे, रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है लाइट रे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो लाइट रे बेंड होगी, किस ओर बेंड होगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। यानी जब कभी भी लाइट रे रेयरर टू डेंसर एंटर करती है तो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी लाइट रे, है ना। यहाँ लिख देता हूँ बेंड, बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। वहीं अगर बात करें, अगर इसका अपोजिट कर दिया अपन, अगर डेंसर से एंटर करती है रेयरर के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, लाइट रे बेंड होगी किधर, अवे टू दी नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, अवे टू दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी, है ना। यहाँ पर फ्रॉम लिख देना, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, बेंड है ना, बेंड। अब देखो, इस पर अपन छोटा सा एक ग्लास स्लैब वाला लेंगे, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तो आप लोग इसको नोट कर लो। देखो बच्चों, इसके बाद में आप डिफाइन और लिख लो इसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। ये डिफाइन है सिंपली, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट। हमने पढ़ा ना, जब भी लाइट रे की जो डायरेक्शन होती है उसमें जो चेंज आना, वो क्यों आता है, जब भी लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब भी लाइट रे वन मीडियम से अनदर मीडियम में एंटर करती है, तो उसकी जो डायरेक्शन होती है ना लाइट रे की, उसमें जो चेंज आना, उसी को क्या बोला जाए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप चाहो तो इसको अपनी ऑन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसे लिखो डिफाइन, आप अपनी लैंग्वेज में भी बना के आप लिख सकते हो। ठीक है, मुझे ये कंफर्टेबल लगी इसलिए मैंने ये लिख ली। अब इसके बाद में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ यूजेस भी देखेंगे, कुछ इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि ये यहाँ कहाँ वर्क करता है। तो देखो, इसका सबसे पहला वर्क है, जैसा स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि वाटर के अंदर रखा हुआ कॉइन के ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखो, जब कभी भी सन से लाइट रे आती है, जैसे सपोज करो सन से लाइट रे आ रही है, ऐसे तो लाइट रे सन से कई सारी निकल रही है, सारी डायरेक्शन में निकल रही है। हम यहाँ पे एक सिंगल लाइट रे लेते हैं, जैसे कि सिंगल लाइट रे ली, इधर से आएगी सिंगल लाइट रे, ये आएगी यहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे आएगी, करूँ मैं लूँ, ये लिया आई। अब जैसे ऊपर से जब तक आ रही है तो कौन सा मीडियम है, यहाँ पे हमारा एयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, एयर, ये एयर एनवायरनमेंट है ना, एयर ऊपर चारों, तो यहाँ पे मीडियम है, एयर मीडियम है। अब ये एयर मीडियम से कौन से मीडियम में एंटर करने जा रही है, वाटर वाले मीडियम में, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाटर। ठीक है, लिख लूँ मैं यहाँ पे, ये वाटर, वाटर के अंदर एंटर कर रही है। तो देखो, एयर के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर रहते हैं इस केस में, और वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास होते हैं, तो एयर का मीडियम कौन सा होगा, रेयरर मीडियम, रेयरर होगा ना। और ये वाला मीडियम कौन सा होगा, डेंसर मीडियम होगा। कैसा मीडियम होगा, डेंसर, ये डेंसर मीडियम। और अभी हमने पढ़ा था, जब कभी भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या करेगी, बेंड होगी। किस ओर बेंड होगी, नॉर्मल की ओर बेंड होगी। अगर हम सपोज करें यहाँ पे ऐसा नॉर्मल है तो थोड़ी बेंड होगी ना, ये बेंड कर दिया मैंने, ये बेंड हो गई, चलो हो गई। अब देखो, अब बेंड होने के बाद में अब यहाँ पे हमारा रखा हुआ कॉइन, कितने का रखा हुआ है, आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से ले सकते हो। मेरी श्रद्धा तो चलो 100 रुपये का ले लेते हैं, ज़्यादा है कोई बात नहीं। तो 100 रुपये का यहाँ पे कॉइन पड़ा, ऐसा तो नहीं है, फिर भी मान रहे हैं 100 रुपये का कॉइन। मैथ में भी मानते हैं, कई सारी चीज़ें मानते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं साइंस में। तो जो यहाँ पे 100 रुपीज़ का कॉइन पड़ा है,
अब ये कॉइन क्या है, सॉलिड है ना, ये ट्रांसपेरेंट थोड़ी ना, ये तो ओपेक है, नॉन ट्रांसपेरेंट है। और जब भी नॉन ट्रांसपेरेंट पर लाइट है इंसिडेंट होती है तो वो क्या करता है, वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो ये यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट हो रही। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद में देखो अब यहाँ पे वापस मीडियम चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, और अब किस कौन से मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है। और मैंने बताया भी जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो वो होती है अवे टू द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, यानी नॉर्मल से दूर हट जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर बनाऊँ, देखो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल बनाता हूँ, ये नॉर्मल, इधर भी बना दूँ नॉर्मल, ये नॉर्मल, ठीक है। तो जैसे अब ये यहाँ से क्या नॉर्मल से दूर हट जाएगी, दूर हटेगी तो कुछ ऐसे, ये ऐसे। अब यहाँ पे जो भी पर्सन देख रहा होगा, या जो कोई भी पर्सन देख रहा होगा उसको देखो, अब देखो यहाँ पे कोई भी पर्सन देख रहा है, जैसे मैं ही देखता हूँ। अब मैं इतने हाइट तो नहीं है मेरी, क्या चलो मैं ऊपर से देखता हूँ। यहाँ पे एक टब रख लिया, अब टब के अंदर मैं यहाँ से साइड से अगर मैं देखता हूँ इसको, उधर से लाइट आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक आ रही है। अब देखो जो मेरे आंखों में जो यहाँ पे जो भी पर्सन देख रहा होगा, इसके आइज में जब लाइट एंटर करेगी तो वो रिलेटिव कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे बेंड होती हुई। बट हमारा जो माइंड होता है हमको यहाँ पे पागल बनाता है और हमको ये अपीयर करवाता है, ऐसा दर्शाता है, ऐसा अपीयर करवाता है कि जैसे कि लाइट आ रही है ना, ये यहाँ से नहीं आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है, यहाँ से कहीं से, ऐसे हमको ये अपीयर करवाता है कि लाइट रे यहाँ से बेंड होके नहीं आ रही है, कहीं पीछे से आ रही है। और पीछे से आ रही है तो यहाँ पे जाकर क्या करता है, कॉइन की इमेज बनाता है, कॉइन बनाता है इसकी, ये कॉइन। समझ में आया आपको? यानी एक्चुअल में तो लाइट रे यहाँ से आ रही है, बट हमारा जो ब्रेन होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन ये समझता है कि लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है, तो उस केस में ये इमेजिन करता है कि लाइट रे ऐसे बेंड होके नहीं आ रही है, कहीं यहाँ पीछे से आ रही है, और यहीं पे क्या बना देता है, इमेज इसके ये यहाँ पे इसकी बना देता है आपके, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉइन को दिखाता है यहाँ पे, बट रियलिटी में कैसा होता है, नीचे होता है, यहाँ पे इमेज बना देता है इसकी, ठीक है। तो इसलिए देखो अब यहाँ पे कॉइन कहाँ पे, रियलिटी में तो नीचे है, बट कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। तो आपको चाहे देखो ये चीज़ तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई आपको, बाकी आपकी बुक के अंदर बहुत ही सिंपल सा डायग्राम दे रखा है, आप चाहो तो उसको भी कर सकते हो, ठीक है। जिसके अंदर ये सारा नहीं देखा, आप भी ये सारा अगर नहीं भी बनाते हो ऐसे तो बना लेना अपने समझने के लिए, तो ठीक है, बनाओगे तो और अच्छा लगेगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे भी यही केस है, यहाँ पे मैंने एक पेंसिल ले ली, अब पेंसिल वाटर के अंदर रखी हुई है, कैसी है, सबमर्ज्ड है, हाँ पार्शियली सबमर्ज्ड, यानी आधी इसके अंदर रखी हुई है। अब इसको हम जब साइड से देखते हैं तो हमको ऐसी ही दिखनी चाहिए, बट ऐसी नहीं दिखती, कि नीचे से थोड़ी बेंड होती हुई दिखाई देती है, जैसे ये है ना, अभी ऐसी नहीं दिखाई देती, थोड़ी सी यहाँ से बेंड हो जाती है। ऐसा बेंड क्यों दिखाई देता है, चलो देखो इसको भी डिस्कस करते हैं। यहाँ से भी देखो लाइट रे आएगी, ये इधर से आ रही है, इधर से आएगी, एंटर करेगी, थोड़ी बेंड होगी, ये बेंड हुई, बेंड होने के बाद यहाँ से भी क्या होगी, देखो इसका सिंपल सा डायग्राम है, जैसा इसमें क्या ना अपन है वैसा ही करेंगे। देखो अब मैं सीधा पहले यहाँ से लाइट रे ले रहे थे ना, इतना अपन इतना सब कुछ लिया था, यहाँ पे इतना सब कुछ नहीं लेकर सीधा यहीं से ले लेता हूँ मैं, कि यहाँ से कोई लाइट रे इधर से आएगी, इधर से इंसिडेंट होगी, तो यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अब देखो यहाँ से लाइट रे आ रही है, अब ये बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी तो क्या होगा, बेंड होगी, किसकी ओर, अवे टू द नॉर्मल होगी। मतलब कि यहाँ पर जो यहाँ पर डेंसर मीडियम है, डेंसर से जैसे रेयर में जा रही है तो ये बेंड होगी, और ये मैंने बेंड कर दी, ये बेंड कर दी। अब इधर से जो भी पर्सन देखेगा ना इसको, तो उसको ऐसा दिखाई देगा कि ये लाइट रे कहाँ से, इधर से नहीं आ रही, तो एक्चुअल में तो यहाँ से आ रही लाइट रे, बट इसको ऐसा अपीयर होता है ब्रेन को कि यहाँ से नहीं आके ये थोड़ी इससे पीछे से आ रही है, यहाँ से किसी इस पॉइंट पर आ रही है। अब इस पॉइंट पे आएगी तो इमेज कहाँ पे बनेगी, ये इसका जो नोक, इसकी जो नोक है, इसकी निब जो है, ये यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, यहाँ पे दिखाई देगी, तो आपका जो डायग्राम है कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। समझ में आया आपको? यानी जहाँ पेंसिल सीधी दिखनी चाहिए थी वो सीधी नहीं दिखती, वो थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, थोड़ी आपके यहाँ पे बेंड हो जाती है। बेंड क्यों होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। तो यही रीज़न होता है कि कोई भी पेंसिल आपको क्यों बेंड होती हुई दिखाई देती है, या फिर जो कॉइन होता है क्यों ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसके पीछे रीज़न ये है। तो आप ये दोनों डायग्राम बना लेना,
और आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे रखा है, एक्टिविटी दे रखी है, जिसमें हम एक स्लैब लेंगे, ग्लास स्लैब लेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसा होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, और हमारा चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को जितना हो सकता है अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर करो। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।